हाय गाइस, तो ये एक और अपडेट वीडियो है आज आपके लिए। मैं हॉस्पिटल में थी और ये 16 तारीख की शाम थी। 15 तारीख की रात को कुछ ऐसी बात हुई थी कि जिस वजह से मैं इतनी परेशान हो गई थी कि 16 की सुबह से लेकर अभी तक मैंने कोई व्लॉगिंग नहीं की। विवेक आराम कर रहे हैं, आप देख सकते हो यहाँ हॉस्पिटल में, और मैं बैठी हुई हूँ। मैंने शील्ड वगैरह सब कुछ लगाया हुआ है, सिर पे शार्क कैप है और हर एक प्रिकॉशन जितना मोस्ट पॉसिबल है मैं ले रही हूँ, बिकॉज मुझे घर पे जाना पड़ता है। तो बिल्कुल आप टेंशन ना लें। डॉक्टर से पूछ भी लिया है कि मुझे मेरा टेस्ट करवाना है या नहीं। फिलहाल मुझे डॉक्टर ने मना किया है, देयर इज़ नो नीड, तो इसीलिए अभी तक नहीं करवाया है। तो 15 तारीख की रात, 15 तारीख का व्लॉग मैंने आपके साथ लास्ट शेयर किया था, और तब रात को कुछ प्रॉब्लम हुआ था, उनका ऑक्सीजन कम हुआ था। मैं आपको बैठ के सारी बात बताऊंगी। मैं इतनी परेशान हो गई थी ना कि मैंने जो है कोई व्लॉगिंग नहीं की सुबह से लेकर अब तक। ये रात का वक्त है, 16 तारीख की रात हो चुकी है, आप सामने देख सकते हो, विंडो में अंधेरा है, और तब मैंने थोड़ा सा एक क्लिपिंग शूट किया था। अब मैं आपको घर जाके ना आराम से बताती हूँ कि क्या क्या हुआ है, क्या क्या डेवलपमेंट है और क्या क्या अपडेट्स हैं। एवरीवन, वेलकम बैक। अभी मैं घर पे आई हुई हूँ, विवेक हॉस्पिटल में है। आपसे मैंने लास्ट बात की थी परसों, जब मैंने आपको सारी कहानी बताई थी कि हमने किस तरह से उनको एडमिट किया, क्या क्या हुआ। तो अभी आज का जो अपडेट वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगी कि कल क्या हुआ और आज क्या चल रहा है। तो आपको भी पता होगा कि जब किसी कोविड पेशेंट को, अच्छा ये बिल्कुल ना सोचेगा कि मैं कोई तैयार हो रही हूँ या तैयार होके जा रही हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली नवरात्रे चल रहे हैं, आपको भी पता है, ये सब नवरात्रों के दरमियान अचानक से नवरात्रों में हुआ ये सब। तो मम्मी ने कल मुझे थोड़ा सा डांटा था कि येलो, रेड और ग्रीन ये कपड़े पहनने का ट्राई करो, ब्लू कलर मत पहनो, ब्लैक मत पहनो, जो कि मेरे कई सारे सूट ब्लू पहन रही थी मैं कुछ दिनों से। तो मम्मी ने थोड़ा सा डांटा। वैसे पिंक भी पहना था मैंने कल के व्लॉग में, जो कल आपने व्लॉग देखा होगा, मतलब जो इससे पहले वाला व्लॉग बनाया था। आजकल मैं व्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ, चाह के भी नहीं हो रहा है मुझसे, आप लोग समझ सकते होंगे। मैंने कल का दिन बहुत तकलीफ में निकाला है, इसीलिए कोई कैमरा ऑन नहीं किया। तो मैं आगे की बात आपको बताती हूँ। और कल का दिन बहुत तकलीफ में निकला हमारा, ये अपडेट आपको बता देती हूँ। मैं जाके आपको यहाँ से मिलवा भी दूंगी। आपने देखा भी होगा, कल रात मैं वहाँ बैठी हुई थी और रात को वहीं रुकी थी। आप लोगों को अजीब लग सकता है कि कोविड पेशेंट के साथ कैसे आप रुक सकती हो, या कोई परमिशन हॉस्पिटल वाले कैसे दे सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जिस हॉस्पिटल में विवेक हैं, अब इतना कॉमन हो गया इस वक्त कोविड राइट नाउ कि कुछ ऐसा नहीं रह गया पहले जैसा। और जिस हॉस्पिटल में विवेक हैं वहाँ परमिशन है रुकने की, और रुकना पड़ रहा है। रीज़न बताती हूँ इसके पीछे। इतना ओवर क्राउडेड है हॉस्पिटल्स के, पेशेंट को ट्रीटमेंट ज़रूर मिलती है, सारी की सारी मिलती है, लेकिन घड़ी घड़ी जो बुलाना पड़ता है, तो मुझे बुलाना पड़ता है, उन्हें देखना पड़ता है, उनका ऑक्सीमीटर लगाना पड़ता है घड़ी घड़ी। तो मैं आपको बताती हूँ क्या कॉन्सिक्वेंस आया कल के, मैंने ब्लॉगिंग नहीं की। परसों आपसे बात हुई थी मेरी, मैं उनके पास जा रही थी, और फिर उसके बाद मैंने आपको थोड़ा बहुत कल का दिखाया शाम का। तो इसमें क्या हुआ, परसों सब कुछ ठीक था, मैं खाना लेके गई, उनको खिलाया। वीकनेस है उन्हें, खांसी बहुत ज़्यादा है, वो बिस्तर से उठ नहीं पा रहे हैं वीकनेस और खांसी की वजह से। वो अगर वॉशरूम तक भी जाते हैं ना उठ के, तो उनको बहुत खांसी उठती है, फिर 1 घंटे तक उठती है। तो इस वजह से उन्होंने बिस्तर से उठना बंद किया हुआ है, और वहीं पर वो जो भी मतलब टॉयलेट वगैरह वो बेड पर ही चल रहा है उनका, पॉट में। तो इस वजह से मैं उनको छोड़ के ज़्यादा नहीं आ पा रही हूँ, क्योंकि वो उठ के किसी को बुलाने लायक अभी नहीं है कि किसी को बुलाएं आवाज़ें लगा लगा के, इसलिए मेरा उनके पास रहना ज़रूरी है। मैं घर पे आ जाती हूँ, मेरा दिल तो उनमें ही पड़ा रहता है। तो मैं आपको बता दूं कि रात को रुकने की वजह यह है कि ऑक्सीजन में फ्लक्चुएशन आती है, आपको भी पता होगा। बस इतना अच्छा है, भगवान की कृपा है कि अभी तक ऑक्सीजन लगाने की नौबत तो नहीं आई है। लेकिन परसों रात की बात है, परसों रात को तकरीबन 11 बजे के करीब ऑक्सीजन एकदम से 89 पहुंच गया था। पहली बार इतना ड्रॉप हुआ था, हम लोग काफ़ी डर गए। मैं वहीं पे थी उनके पास। और आप जानना चाहेंगे बच्चों के पास कौन था, तो बच्चों के पास विवेक की जो काकी यहाँ एक रहती हैं, रिश्ते में काकी लगती हैं, उनकी बेटी, वो आती है बच्चों के पास सोने के लिए। पूरा दिन बच्चे अकेले ही होते हैं। और जो मेरी भाभी हैं वो काफ़ी हेल्प कर रही हैं, जो मेरी मधु भाभी हैं, जो झाड़ू पोछा लगाने आती हैं, उनको मैंने रिक्वेस्ट की हुई है। तो इस टाइम पर तो मैं होती हूँ, खाना बनाने के लिए घर पर आती हूँ विवेक के लिए, तो वो रुक जाती हैं। सुबह आती हैं 9 बजे, और वो शाम को 5-6 बजे तक रुक जाती हैं। फिर बच्चे 2-3 घंटा रह लेते हैं। मैं भी होती हूँ उस टाइम पे, खाना बनाने आई हुई होती हूँ, तो मैं उनके साथ रुक जाती हूँ 8 बजे तक और 9 बजे तक, और फिर मैं चली जाती हूँ। और थोड़ी देर बाद ही मेरी काकी की बेटी आ जाती है इनके पास सोने के लिए। तो वो कोई इशू नहीं, आप टेंशन ना लीजिएगा, ऐसे सब मैनेज हो रहा था अब तक। तो परसों रात को उनका ऑक्सीजन अचानक से घट गया हॉस्पिटल में, और अच्छा हुआ कि मैं उनके पास थी, बिकॉज जैसे मैंने बोला कि इसमें हॉस्पिटल स्टाफ की भी गलती नहीं है, क्योंकि इतना ओवर क्राउडेड है हॉस्पिटल इस वक्त के सारे पेशेंट के ऊपर बहुत ध्यान देना नहीं पॉसिबल है। लेकिन हाँ, मैं सारे प्रिकॉशंस ले रही हूँ,
कोई डरने वाली बात नहीं है, पूरा प्रिकॉशन ले रही हूँ। तो हुआ यूँ, ऑक्सीजन कम हुआ, एकदम से मैंने बुलाया सिस्टर को, उन्होंने चेक किया, इट वॉज 89 एंड उन्होंने बोला कि थोड़ा आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो बैठ के। उल्टा तो वो लेट नहीं पा रहे थे, मुझे पता है उल्टा लेटते हैं तो ऑक्सीजन बेटर हो सकता है, लेकिन उनका चूंकि ऑपरेशन हुआ, आपको पता है स्टिचेस हैं अभी भी पेट पे, तो वो उल्टे नहीं लेट सकते हैं, तो इसीलिए फिर उनसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवाई। लेकिन फॉर अ प्रिकॉशन ऑक्सीजन का जो सिलेंडर वगैरह होता है वो उनके सिर के पीछे ला के रखा हुआ है, फॉर अ प्रिकॉशन हम लोगों ने तभी मंगवा लिया था डर के। एंड देन उन्होंने ब्रीदिंग एक्सरसाइज किया एंड ही बिकेम ओके, उनका 95 आ गया। फिर हम लोग सो गए, लेकिन उस टाइम मैं काफ़ी डर गई थी। और हुआ यूँ कि जैसे ही मुझे डर लगना शुरू हुआ, जब उनका ऑक्सीजन डाउन हुआ, पहली बार इतना डाउन गया था कि 89 तक पहुँच गया। फिर डर लगता है कि ज़्यादा डाउन ना हो जाए, क्योंकि कोविड में हो जाता है, ज़्यादा डाउन भी चला जाता है और डर रहता है, रिस्क रहता है, लाइफ रिस्क तो है ही इसमें। तो आप समझ सकते हो मैं काफ़ी डर गई थी परसों रात। और जैसे ही घबराहट हुई, जब मेरी तबीयत बिगड़नी शुरू हुई, तो उस वक्त मुझे ये एहसास हुआ, मतलब मुझे पेट में दर्द उठा और हल्का सा लूज मोशन जैसा हुआ। मैं डर गई, मुझे लगा एक पल के लिए कि जब तक मैं ठीक हूँ तब तक मैं इनकी केयर कर सकती हूँ, इन्हें बिल्कुल ठीक कर सकती हूँ, लेकिन अगर मुझे कुछ हुआ, कुछ भी, मतलब कुछ भी, मैं उनके साथ रह रही हूँ, खुद की लाइफ मेरी खुद की भी रिस्क में है इस वक्त। और लेकिन हाँ, मैं प्रिकॉशन सब लेती हूँ, वो भी मैं आपको बताती हूँ 1 बाय 1 कितना प्रिकॉशन ले रही हूँ, क्योंकि आती हूँ मैं बच्चों के पास तो ऑब्वियसली मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगा एक पल के लिए कि अगर मुझे कुछ हुआ, कुछ भी मतलब, तो विवेक को कौन देखेगा, क्योंकि हॉस्पिटल में भी ध्यान रखना पड़ रहा है। मैं आपको और डिटेल में भी बता दूंगी, ध्यान रखना पड़ रहा है। मैं इतना सिस्टर्स नहीं फ्रीक्वेंट आ रही हैं बिकॉज ओवर क्राउडेड है हॉस्पिटल, तो अपने पेशेंट का हमें खुद ही ध्यान रखना पड़ता है, अपने घर वाले इंसान का। सभी के साथ कोई ना कोई वहाँ पे है ध्यान रखने के लिए। तो मैं एक पल के लिए ना बहुत डर गई थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि अगर मुझे कुछ हुआ तो विवेक को कौन देखेगा, क्योंकि मेरी खुद की तबीयत बिगड़ने लग गई थी। तकरीबन 1 से 1.5 घंटा मेरी तबीयत ठीक नहीं थी रात को। फिर मैं वहीं रुक गई थी विवेक के पास, लेकिन मैं पूरा ध्यान रखती हूँ, डबल मास्क, ट्रिपल मास्क लगाती हूँ। मास्क मैंने सेवलॉन के मंगवाए हुए हैं, 6 लेयर मास्क हैं, मेडिकल मास्क हैं 3 लेयर्स, वो मैं 2-3 लगाती हूँ। साथ में अपना सिर वगैरह कवर रखती हूँ चुन्नी से, और शील्ड भी मैंने मंगवाई हुई है, आपने देखा, और शार कैप्स भी हैं जो कि मैं लगा लेती हूँ, हैंड ग्लव्स भी पहन लेती हूँ, और वहाँ पे सैनिटाइजर के डब्बे मैंने रखे हुए हैं। इसके अलावा डेटॉल का क्लिनिकल जो होता है हैंड रब, वो भी मंगवाया हुआ है, वो भी मैं लगाती रहती हूँ। तो आप बिल्कुल इस चीज़ से निश्चिंत रहिएगा, मैं आपको वहाँ पे जाके दिखाऊंगी, आज दिखाती हूँ मैं आपको वहाँ जाके कि मैंने क्या क्या चीज़ें वहाँ पे रखी हुई हैं। साथ साथ सेवलॉन और डेटॉल के कम से कम भी नहीं तो जब से विवेक को डायग्नोज हुआ है, पहले घर पे यूज़ हुए क्योंकि घर पे वो आइसोलेट थे, तो जब भी मैं उनको कुछ खाने के लिए कुछ देती थी, थोड़ा सा दरवाज़ा खोल के जब रखती थी रूम में, तुरंत मैं सैनिटाइजर स्प्रे जो है लगाती, पूरा ये करती थी। और वहाँ पे मैंने तकरीबन 6 से 7 सेवलॉन और डेटॉल के टोटल स्प्रे रखे हुए हैं, और सैनिटाइज़र जो कि होता है जनरल वाला, और इसके अलावा लाइफ बॉय कंपनी का, पहले डेटॉल का था, खत्म हो गया, लाइफ बॉय का लिया, फिर पूरा बड़ा बॉटल मैंने मंगवा के रखी अमेजोन से, जिसमें से मैं निकाल के ले जाती हूँ वहाँ पे। और डेटॉल का क्लिनिकल हैंड रब है वहाँ पे, तो वो सब भी ध्यान रख रही हूँ। एज वेल एज मैं रोज़ उनका रूम सैनिटाइज कर रही हूँ, जो स्प्रेज है मेरे पास उससे उनके चेहरे पे मैं टॉवल रख देती हूँ, और उसके बाद में पूरे रूम को, उनके बेड के जो ये होते हैं जहाँ पे मेटल होता है, वो सारी चीज़ें, एज वेल एज एयरबॉर्न नहीं हो जाए, क्योंकि खांसी वगैरह आती है पेशेंट्स को, तो पूरा सब कुछ सैनिटाइज करती हूँ, हर चीज़ का ध्यान रख रही हूँ। उनके बाथरूम को, टॉयलेट को सैनिटाइज करती हूँ। हर 5 मिनट पे मैं सैनिटाइजर हाथों में लगाती हूँ, और बार बार हाथों को धोती रहती हूँ वहाँ पे। और मास्क मेरा डबल ट्रिपल होता है, साथ में चश्मा होता है, चुन्नी पूरा मैं यहाँ से कवर करने की कोशिश करती हूँ, या फिर शार कैप लगाती हूँ, और साथों साथ शील्ड भी लगा लेती हूँ जब विवेक अपना मास्क हटा के कुछ खा रहे होते हैं। इसके अलावा उनके खाने का मैं पूरा ध्यान रख रही हूँ। तो बस यही मैं बता रही थी आपको कि परसों रात को ऐसे सिचुएशन हो गई थी, तो मैं काफ़ी डर गई थी जब मेरी थोड़ी तबीयत खराब हुई। खैर फाइनली मैं सो गई, और कल सुबह फिर मैंने मेरी सास को फ़ोन किया था, क्योंकि मेरी मम्मी भी बहुत परेशान है वहाँ पे, क्योंकि जैसे ही उनको बताया मैंने ऑक्सीजन कम हो गया था, मैं काफ़ी रोई थी कल सुबह में। मैंने कल इसीलिए कैमरा ऑन नहीं किया, मैं बहुत डिस्टर्ब थी कल। आज थोड़ा ठीक हूँ क्योंकि विवेक की तबीयत थोड़ी सी ठीक है। तो मैं बोलूँ तो आज उनके हॉस्पिटल का कौन सा दिन है, 1 मिनट में आपको बताती हूँ कौन सा दिन है। आज उनका 4था दिन है हॉस्पिटल का, और उनको रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है वो चल रहे हैं, तो आज 3रा दिया जाएगा ना, हाँ आज 3रा इंजेक्शन उनको लगने वाला है। कुछ 5 या 6 इंजेक्शन का कोर्स होता है, तो समझ लो आप अभी 2-3 दिन और विवेक को वो लोग एडमिट रखेंगे, और उनकी रिकवरी पे भी डिपेंड करता है। लेकिन मैं खाने पीने का उनका पूरा ध्यान रख रही हूँ। साथ में उनको इंजेक्शन लग रहा है, मल्टीविटामिन का बॉटल चढ़ रहा है, और इसके अलावा
इसके अलावा क्या, हाँ सुबह मैं ब्रेकफास्ट करा के उनको आती हूँ, मैं वहीं रुकती हूँ उनके पास, थोड़ा दूर सोती हूँ उनसे, मास्क लगा के सोती हूँ, वो सब मैं आपको बता दी, दोबारा नहीं बोलूँगी, सॉरी। और इसके बाद मॉर्निंग में उठती हूँ मैं 6 बजे के तकरीबन, जब सिस्टर्स आती हैं और इंजेक्शन वगैरह देती हैं, ब्लड टेस्ट करती हैं। और इसके बाद में मैं उनको 7 बजे के करीब चाय और नाश्ता करवाती हूँ। अब नाश्ता में गर्म तो वहाँ बना नहीं सकती, तो फिर बिस्किट्स उनके चॉइस के खाकर जो लाइट फूड है, जो डॉक्टर ने बोला है, जो परमिशन दिया है, वो सब रखे हुए हैं। उसके साथ नाश्ता करा के उनको वॉलनट रेजिन खिला के फिर जब डॉक्टर की विजिट हो जाती है 8 साढ़े 8 बजे, तब मैं उनको फिर छोड़ के आती हूँ, जब वो सही कंडीशन में होते हैं। पहले उनकी हेल्थ कंडीशंस देख लेती हूँ, रूम वगैरह क्लीन करवा के, फिर वो मैंने थोड़ा स्टेबल से रहते हैं उस टाइम पे, तो फिर उनको सिस्टर्स को बोल के आना पड़ता है, क्योंकि खाना बनाना होता है, घर पे बच्चों को भी देखना होता है। बिल्कुल अकेले हैं बच्चे 4 दिन से, पूरा दिन तो अकेले जैसे ही होते हैं ना, तो मैं आ जाती हूँ तो थोड़ा उनको भी ठीक लगता है। वेल वहाँ से आती हूँ मैं, आने के बाद तुरंत मैं बाथरूम में जाती हूँ। सबसे पहले अपना पर्स जो हाथ में मेरे होता है, स्लिंग बैग, उसको सैनिटाइज करती हूँ, अपने शूज़ को सैनिटाइज करती हूँ, अपने हाथों को धोती हूँ, और इसके बाद डायरेक्टली मैं बाथरूम में जाती हूँ। पहले से त्रिशा को बोलती हूँ गीज़र ऑन रखना, वो गीज़र ऑन रखती है, और फिर मैं सिर से पूरा नहाती हूँ, गर्म पानी से डेटॉल डाल के सारे कपड़े धोती हूँ अपने, और इसके बाद में मैं बाहर निकलती हूँ। और बच्चों से मैंने दूरी बनाई हुई है, जब से मैं हॉस्पिटल में हूँ बच्चों से दूरी बनाई हुई है, लेकिन फिर भी मैं बाथरूम से आते ही फिर स्टीम लेती हूँ। दिन में जब भी मैं आती हूँ 2-2 बार स्टीम लेके जाती हूँ, समझ लो दिन में 4 बार स्टीम मैं ले रही हूँ, 4 बार बच्चों को दे रही हूँ, हॉट वाटर पीती हूँ, बच्चों को भी पिला रही हूँ। तो ये सारी प्रिकॉशंस मैं ले रही हूँ, इससे आप टेंशन मत लेना। तो बस खाना बनाने आई हूँ अभी, तो वेल हाँ, मैं बात को छोड़ दिया वहाँ पर। मैंने मेरे सास को कल कॉल किया था और उनको मैंने बोला कि आप प्लीज़ आ जाओ, क्योंकि मेरे मम्मी पापा भी वहाँ पे परेशान हैं। मम्मी के भी कल बहुत फ़ोन आए, और मम्मी भी बोल रही थी कि लाइक मुझसे रुका नहीं जा रहा है, लेकिन अब मैं कैसे आऊँ, इतना कोविड का भी बहुत ज़्यादा है, और बुलाना ठीक नहीं है अभी उनको दोबारा से, अभी तो वो रह के गई है यहाँ पे 2 महीना। तो मैं कहा आप मत आओ, मैं विवेक की मम्मी को बोलती हूँ। वैसे मैं मैनेज कर रही थी, कोशिश तो करी मैंने मैनेज करने की, जो कि मैंने कैंसर के टाइम पे भी किया, लेकिन तब मम्मी पापा आ गए। उसके बाद दूसरा ऑपरेशन जब हुआ उनका अभी सूरत में, स्टोमा क्लोजर, तब भी मैंने अकेले ही मैनेज किया। अभी भी मैं कर रही हूँ, आज आप देख लो 4था दिन है उनके हॉस्पिटल का। उनको एडमिट करने के लिए भी मैंने बहुत स्ट्रगल किया, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। लिटरली भीख मांग के मैंने हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया था, डॉक्टर्स के सामने ऐसे हाथ जोड़ के भीख मांगी थी, क्योंकि बेड्स नहीं है, बिल्कुल बेड्स अवेलेबल नहीं है कहीं पे भी। लोग मतलब इस सिटी से दूसरी सिटीज़ में कहीं बेड खाली है, वहाँ ले जाके पेशेंट को एडमिट कर रहे हैं, लेकिन बेड नहीं मिल रहा है। इसलिए आप लोग प्लीज़ ध्यान रखिएगा अपना। तो लेकिन थोड़ा सा मैनेज करने में डिफ़िकल्टी आ रही है, क्योंकि होता क्या है, नो डाउट चक्कर तो मेरे घर के लगेंगे तब भी, जब मम्मी आ जाएंगी मेरी सास, लेकिन जब वो आ जाएंगी ना, मतलब थोड़ा सा मुझे मैनेज करने में दिक्कत हो रहा है। बच्चों के पास कोई नहीं होता ना, तो पूरा दिन वहाँ पे मन में एक ही बात चलती है कि बच्चे अकेले हैं, बच्चे घर पे अकेले हैं, थोड़ा सा मन दुखी रहता है। वहाँ जाती हूँ तो यहाँ मन भागता है, यहाँ आती हूँ तो वहाँ मन भागता है विवेक के पास, उनको भी अकेले नहीं छोड़ पा रही ज़्यादा देर, और बच्चों को छोड़ने में भी दर्द सा होता है, और मॉरल सपोर्ट की भी ज़रूरत लगती है कि कोई हो तो मॉरल सपोर्ट रहे। मुझे कुछ दौड़ धाम ज़्यादा ही हो गई है, बिकॉज़ बहुत दूर है हॉस्पिटल यहाँ से, और मैं अपनी बाइक से एक्टिवा से जाती आती हूँ, और खाना बनाने आती हूँ, सुबह में आती हूँ, फिर दोपहर शाम को फिर से आती हूँ 5 बजे, क्योंकि बच्चे पूरा दिन अकेले, एकदम उनका मन भी ऐसे हो जाता है, मम्मी पापा दोनों हॉस्पिटल में, तो फिर यहाँ आना पड़ता है। पर बच्चों की सेफ्टी का आप बिल्कुल चिंता ना लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आप वहाँ पे हो, कोविड पेशेंट्स के आसपास हो, और बच्चों का मैं पूरा ध्यान रख रही हूँ, इसीलिए मैं खुद का पूरा ध्यान रख रही हूँ। दिन में मैंने वहाँ पे, मैं सच बोलूँ, विवेक के पास बहुत बार हैंड सैनिटाइज करती हूँ, और बहुत ध्यान रखती हूँ। अगर विवेक का कोई भी काम उनके करीब जाके करती हूँ, हमेशा शील्ड वेयर करके करती हूँ, और शील्ड को भी तुरंत मैं स्प्रे से सैनिटाइज करती हूँ, इसलिए मैंने वहाँ पे बहुत सारे स्प्रे रखे हुए हैं। और रूम को भी मैं दिन में 2 से 3 बार सैनिटाइज करती हूँ, पूरे रूम को, बाथरूम के हैंडल्स, बाथरूम, टॉयलेट, जहाँ विवेक है उसकी सराउंडिंग्स, ताकि कुछ भी, अगर वैसे तो वो खांसते नहीं है, मुंह पे मास्क के साथ ही खांसते हैं, लेकिन कोई गलती उनसे हो जाए, एयरबॉर्न ना हो जाए लाइक वायरस, तो उसके लिए पूरा मैं सैनिटाइज करती रहती हूँ। तो ये सारे प्रिकॉशंस मैं रख रही हूँ। वेल मैंने मेरी सास को कल सुबह फिर फ़ोन किया था, क्योंकि परसों रात को हम बहुत डर गए थे जब उनका ऑक्सीजन कम हुआ था। मुझे लगा कि मैं विवेक को कैसे छोड़ के घर बार बार जाऊँ, या लाइक कोई हो, मतलब कि वैसे तो मैं ठीक हूँ, लेकिन एक डर तो मुझे भी है, क्योंकि मैं विवेक की वहाँ टेक केयर कर रही हूँ, बार बार वहाँ जा रही हूँ, चाहे मैं कितने भी प्रिकॉशन ले रही हूँ, पर मन में तो एक डर होता है ना। तो एक डर है मुझे कि अगर मुझे कुछ हुआ, सपोज कोई इन्फेक्शन लग गया, कुछ हो गया, तो कोई एक इंसान यहाँ सिटी में होना चाहिए जो कि बच्चों को मैनेज कर ले, या अगर मुझे विवेक के हॉस्पिटल रहते कुछ होता है तो विवेक को देख ले, तो इसलिए कुछ तो प्रिकॉशन लेना पड़ता है ना। तो फिर मैंने मेरे सास को कल कॉल करके बोला कि आप प्लीज़ आ जाओ। तो पहले उन्होंने थोड़ा मना किया, क्योंकि उनका वैक्सीनेशन हुआ है अभी। फिर मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट किया, मैं कहा देखिए आपको मैंने कैंसर के टाइम पे भी फोर्स नहीं किया, मम्मी पापा को बुला लिया था,
और कभी भी फोर्स नहीं किया मैंने उनको, भले जैसे भी रिलेशन है पर मैंने उनको कभी फोर्स नहीं किया। लेकिन उनसे मैंने लिटरली जो बात है सच वही बता रही हूँ, उनको मैंने लिटरली बोला कि आप समझो मेरी दौड़धाम कुछ ज़्यादा ही हो गई है, अगर मुझे कुछ इस वक्त हुआ तो विवेक को सच में किसी की ज़रूरत है वहाँ पे अपने पास, तो उनको कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल घट बढ़ रहा है, बार बार फ्लक्चुएट हो रहा है और हम डर जाते हैं। और आपको भी पता है आजकल ऑक्सीजन लेवल कम होने से कोरोना में क्या क्या हो रहा है। तो उनको बहुत समझाया मैंने, काफ़ी रिक्वेस्ट की मैंने, बहुत रिक्वेस्ट की। तो मैंने उनको बोला कि भाई देखो आप समझो इस चीज़ को, इस चीज़ की सीरियसनेस को समझो कि अगर मुझे कोई इन्फेक्शन लगता है, क्योंकि मेरी लाइफ भी पूरी इस वक्त रिस्क में है, वहाँ मैं रहती हूँ उनके पास, उनकी केयर कर रही हूँ, तो रिस्क में तो हूँ ही मैं, ये तो सच बात है। लेकिन अपने पति को छोड़ा भी नहीं जाता ना ऐसे, अपने घर के इंसान को वैसे कैसे छोड़ दूँ मैं। ऑक्सीजन लेवल कभी भी कम होता है, मुझे तुरंत बुलाना पड़ता है, ऐसे नहीं मन मानता, मेरा मन नहीं मानता। मैं घर पे आती हूँ तो वहीं भागती हूँ बार बार जल्दी से, इसीलिए व्लॉगिंग भी नहीं कर पा रही हूँ। बड़ी मुश्किल से आज मैंने टाइम निकाल के मैं कहा चलो बीच बीच में आपको अपडेट देना भी ज़रूरी है, इसलिए बैठी हूँ। बहुत रिक्वेस्ट किया उन्हें कि आप समझिए इस चीज़ की सीरियसनेस को, कि अगर कुछ भी मुझे हुआ या उस टाइम पर मैं नहीं हूँ वहाँ पर, कुछ हुआ विवेक को, तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। आप समझो इस चीज़ की सीरियसनेस को, प्लीज़ आ जाओ। मैंने काफ़ी उनको रिक्वेस्ट किया। विवेक ने भी फ़ोन किया और बोला कि मम्मी सच में ज़रूरत है इस वक्त, क्योंकि रुचि की मम्मी अब दोबारा नहीं आ सकती, क्योंकि वो 2 महीने रह के गई हैं अभी, और कोविड इतनी दूर से नहीं बुला सकते। उनकी वैक्सीन हुई है मेरी सास की अभी 2 दिन पहले। तो फाइनली उनका दिल पिघल गया, और जब मैंने समझाया, इतना रिक्वेस्ट किया, तो उनका फ़ोन आया कि ठीक है मैं कल आ जाती हूँ। तो आज वो आ रही हैं, आज शाम को 5 बजे वो आ रही हैं। 2:30 बजे की उनकी ट्रेन है बॉम्बे से, और मैंने एसी चेयर कार में उनका रिजर्वेशन कराया ताकि उनको कोई डर ना रहे, वो पूरे प्रिकॉशंस के साथ आ रही हैं। वैसे मैं भी समझती हूँ इस चीज़ को कि भाई इस टाइम पे नहीं बुलाना चाहिए किसी को भी, लेकिन मैं क्या करूँ, अभी मम्मी पापा भी बोल रहे हैं आने के लिए मेरे, लेकिन अभी वो 2 महीने आके गए, मैंने उनको मना कर दिया क्योंकि बार बार ठीक नहीं है इस तरह से, और वो काफ़ी दूर से आ रहे हैं। तो मैंने कहा रहने दो, मैं मम्मी को बुला लेती, मेरी सास को। तो खैर फाइनली मेरी सास आज आ रही हैं यहाँ पे, तो मुझे एटलीस्ट थोड़ी सी शांति मन में हो जाएगी। भले मैं तब भी आऊँगी, घर पे खाना वाना बनाऊँगी, क्योंकि उनसे इतना नहीं होगा, अभी उनका वैक्सीनेशन हुआ है। ठीक है, वैसे वो अब उनका वैक्सीनेशन 2 दिन पहले हुआ था, लेकिन फिर भी मैं खाना बनाने तो आऊँगी, और वैसे भी बीच में चक्कर मारने तो मुझे आना पड़ेगा खाना वाना लेने के लिए। सपोज़ मम्मी भी, मेरी सास भी बनाती है तो भी लेने तो आना पड़ेगा, बट मैं उनसे नहीं बनवाऊँगी। मैंने उनको बोला आप खाली आके आराम करना, लेकिन एटलीस्ट कोई बच्चों के पास रहेगा तो मेरे मन में बहुत शांति हो जाएगी। उनका HRCT हुआ है परसों, जिसका रिजल्ट आया है कि उनको 8% इन्फेक्शन है, 25 में से 8 स्कोरिंग है, यानी कि 40% इन्फेक्शन है लंग्स में, तो खांसी काफ़ी है उन्हें। तो बस यही प्रिकॉशन मैं ले रही हूँ कि उनको बोला हुआ है कि मास्क डबल लगा के रखो, और खांसी खाते हुए डबल मास्क के साथ भी मैंने उनको एक टॉवल दिया हुआ है जो कि मैं रोज़ चेंज करती हूँ यहाँ से ले जाके, और उनको बोला है मुँह पे रखो जब खांसी आए, ताकि कोई भी इन्फेक्शन एयरबॉर्न ना हो जाए। ये सब ध्यान हम रख रहे हैं। और बस यही अपडेट है अब कि सास आ रही हैं, मुझे भी अच्छा लग रहा है। मैंने उन्हें समझाया कि देखिए मैं अपने लिए आपको नहीं बुला रही हूँ, मैंने जो सच है मैं आप लोग को वही बता रही हूँ। उनको रिक्वेस्ट किया मैंने कि मैं आपको अपने लिए नहीं बुला रही हूँ, मैं विवेक के लिए आपको बुला रही हूँ, अपने लिए नहीं बुला रही हूँ। आप अपने बच्चे की खातिर एटलीस्ट आओ, पर एटलीस्ट इस टाइम पे आओ, बहुत ज़रूरत है यहाँ पे आपकी। तो फाइनली वो आ रही हैं आज, मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने ये बात समझी और वो आ रही हैं। और चलो जो होता है ठीक होता है, मतलब उन्होंने समझा, हो सकता है इसी बहाने रिलेशन ठीक हो। तो यही बस अपडेट है अब तक का। और कल इसीलिए मैंने आपसे कोई बात नहीं की थी, क्योंकि मैं काफ़ी डरी हुई थी। कल पूरा दिन विवेक के साथ ही थी। विटामिन सी और ये सब उनका चल रहा है, जिंक वगैरह हॉस्पिटल से भी चल रहा है, और जो मैंने सप्लीमेंट्स लिए थे एमवे के वो भी चल रहे हैं। ये चल रहा है हमारी ज़िंदगी में। ये अपडेट वीडियो मैंने आपको दे दिया, अभी जाके मैं आपको दिखाऊंगी उनकी टेबल कैसे रखी है, कौन कौन से वहाँ चीज़ें रखी हैं, और विवेक कैसे हैं दिखाऊंगी। मैं बात नहीं करवा पाती आजकल, क्योंकि उनको बहुत वीकनेस आ गई है, बहुत तकलीफ होती है उनको इस तरह से देख के। एक के बाद एक उनके साथ काफ़ी सारी चीज़ें हो गई हैं, और कोई बात नहीं, बड़ा तकलीफ भरा टाइम है हमारा, ये भी निकल जाएगा। भगवान और आपकी दुआएं चाहिए बस कि विवेक जल्दी से ठीक हो जाएं, क्योंकि जैसे ही उनका ऑक्सीजन लेवल नीचे जाता है मैं डर जाती हूँ। हाँ, आज मॉर्निंग की भी बात बता देती हूँ। आज मॉर्निंग में 90 चला गया था, तकरीबन 7 बजे की बात है, इसीलिए फिर मैं बैठी रही, डॉक्टर के आने तक वेट किया, उनसे एक्सरसाइज करवाई ब्रीदिंग की, और जो RMO डॉक्टर वहाँ पे अवेलेबल होते हैं उनको बुलाया। तो उन्होंने बोला अभी आप टेंशन मतलब ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो आधा घंटा, नहीं तो फिर ऑक्सीजन लगाएंगे। इसीलिए उनके सिरहाने पे ही रखा हुआ है ऑक्सीजन का सिलेंडर वगैरह, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ा। उन्होंने ब्रीदिंग एक्सरसाइज किया तो उनको 94-95 आ गया। फिर मैं घर पर आई उनको नाश्ता करवा के। प्लीज़ दुआ कीजिएगा,
मैं अभी आपको जितनी ठीक दिख रही हूँ वो इसलिए क्योंकि कल शाम से थोड़ी विवेक की तबीयत थोड़ी सी बेटर है। नहीं तो पहले मुंह एकदम छोटा हो गया था, वीकनेस इतनी आ गई है कि क्या बताऊँ, खांसी बहुत ज़्यादा है। आज मैंने डॉक्टर को पूछा कि वीकनेस और खांसी इतनी क्यों है। डॉक्टर ने बोला कि ये तो रहेगा थोड़ा, क्योंकि ये इसका मेन सिम्टम है, बट हाँ दैट्स गुड कि वो इसमें से काफ़ी बाहर आ गए हैं। अब डर जैसा कुछ नहीं है, अभी तक ऑक्सीजन भी लगाना नहीं पड़ा है। जनरली लोगों को ऑक्सीजन लगाया जा रहा है हॉस्पिटल में, मैंने देखा। तो वो बोल रहे हैं ही इज़ क्वाइट बेटर, जिस हिसाब से ही इज़ अ कैंसर पेशेंट, वो हिसाब से ही इज़ क्वाइट बेटर। एंड आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि उनका ये कोविड का 15वां दिन है और देखा जाए तो इस टाइम तक ख़त्म हो जाता है। तो आप लोग सोचेंगे क्यों नहीं हुआ, मेरी केयर करने में कोई कमी नहीं रही है। बस चीज़ है कि ही वॉज इन टू मेडिकल कंडीशन। आपको भी पता होगा कि कोविड जब किसी मेडिकल कंडीशन वाले पेशेंट को हो जाता है तो तब थोड़ा टाइम लेता है रिकवरी में, बस इसीलिए रिकवरी में वक्त लग रहा है। बट हाँ, कह सकते हैं थोड़ा डेंजर से बाहर है। लेकिन हाँ, ये ऑक्सीजन घटता बढ़ता है तो मेरी जान भी यहाँ निकल आती है, मेरा भी ऑक्सीजन घटता बढ़ता है उसके साथ। बस दुआ कीजिएगा कि जल्दी से वो घर पे आएँ, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि अगर उनकी रिकवरी अच्छे से होती रही तो हमें 6 दिन में छुट्टी मिल जाएगी। ऑलरेडी आज 4था दिन है, तो शायद अब से 3रे दिन मिल जाए। लेकिन अगर रिकवरी लेट हुई या फिर सिम्टम्स बहुत ज़्यादा रहे तो फिर और रखना पड़ेगा हॉस्पिटल में। तो प्लीज़ दुआ कीजिएगा, आप लोगों की दुआ चाहिए और इन मुसीबतों से लड़ने के लिए ताकत चाहिए। और प्लीज़ भगवान को कहिए ना कि बस करें। अब बहुत तकलीफ़ देख ली मैंने पिछले 3-4 महीने में, बहुत तकलीफ़ देखी है। और मुझे रोना नहीं है इस व्लॉग में, क्योंकि मैं कई सारे व्लॉग में रो चुकी हूँ। बट हाँ, कल मैं मेरे मम्मी से बात करके बहुत रोई हूँ, बहुत इतनी रोई हूँ कि मतलब मम्मी ने मुझे यहाँ तक कह दिया कि मेरे मम्मी ने अखंड दीवा जलाया हुआ है माता जी के आगे, और मुझे बोल रही थी कि मैंने माता को बोला कि मेरी सांसें दे दो विवेक को, लेकिन मेरी बच्ची और मेरे दामाद को अच्छा रखो, मेरे दामाद को ठीक कर दो, चाहे मेरी ज़िंदगी दे दो बची हुई। बहुत दुख हुआ। मैंने कहा मम्मी ऐसा मत बोलो, आप ठीक हो जाएंगे, ये कठिन टाइम है हमारी ज़िंदगी का, निकल जाएगा ये भी। लेकिन आप लोग समझिएगा, बस आपका प्यार साथ चाहिए। रोज़ व्लॉग नहीं आ रहे, ऑल्टरनेटिव डे आते हैं कई बार, और कोई रेसिपी कुछ नहीं, अपडेट वीडियोस आते हैं खाली। तो बस समझिएगा बहुत कठिन वक्त चल रहा है मेरे जीवन का। मैं बोलूँ ना, इतना कठिन वक्त मैंने कभी नहीं देखा, क्योंकि आप लोग तो मेरे साथ बने हुए हो। जनवरी से ये सब चल रहा है कि हॉस्पिटल 3 महीने में 3 बार हॉस्पिटलाइजेशन हो चुका है विवेक का। बस अब ये लास्ट हो भगवान, अब बस वो घर आ जाए ठीक होके और बस सब अच्छा हो जाए। मेरी यही भगवान माता रानी से प्रार्थना है। नवरात्रों में मैं कोई व्लॉग नहीं दे पाई हूँ आपको, उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में बहुत उथल पुथल चल रही है। चलिए अब मैं चल के आपको विवेक से मिलवाती हूँ, ठीक है। मैं जाने की तैयारी करती हूँ, टिफ़िन पैक करती हूँ। आज मैंने उनके लिए दाल फ्राई बनाया, उन्हीं की इच्छा पे उन्होंने कहा मुझे दाल फ्राई, रोटी, सैलेड और राइस खाना है। और वाटरमेलन और एप्पल वहाँ रखे हैं, मैं कल लेके गई थी, और आज उन्होंने मुझसे पपाया भी लेके गई थी। और आज उन्होंने मुझसे क्या मंगवाया है, क्या कह रहे थे, हाँ कोकोनट वाटर, तो वो उनके लिए लेके जाना है। चलिए चलते हैं हॉस्पिटल, है ना। एक बिंदी लगा लेती हूँ, चलिए। तो मैं हॉस्पिटल आ चुकी थी और इस तरह से मैं पूरा चेहरा अपना कवर रखती हूँ, और मैंने डबल मास्क लगाया हुआ है, और इसके साथों साथ 6 लेयर मास्क, और इसके नीचे एक मेडिकल मास्क है, और चुन्नी से कवर करके रखती हूँ। जब पास में उनका कुछ काम करना होता है तब शील्ड वगैरह लगा लेती हूँ। तो ये टाइम पे मैं हॉस्पिटल में थी, दोपहर का वक्त है, और अंदर मैं काफ़ी खुश हूँ कि आज मेरी सासू माँ आ रही है। मैं बहुत खुश हूँ अंदर से। चलो कुछ भी है, मतलब इसी बहाने रिश्ते अच्छे हो जाएंगे यार, सारा फैमिली फिर से एक हो जाएगा। और ऑब्वियसली विवेक को बहुत अच्छा लगेगा जब उनकी मम्मी आएंगी। शायद उनकी रिकवरी बहुत जल्दी हो जाएगी अपनी मम्मी को देख के। और ऑब्वियस सी बात है, एक माँ के लिए भी ये बड़ी बात है कि उसके बच्चा बीमार है, और उनके मन को भी तसल्ली आएगी अपने बच्चे के पास आके। तो मैं बहुत ज़्यादा अंदर से खुश हूँ। नेक्स्ट व्लॉग में अगर हो सका तो मैं उनको ज़रूर दिखाऊंगी। वैसे वो आती नहीं है, कैमरा शाय है बहुत, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूँगी। तो यहाँ देखिए मैंने इस तरह से रखा हुआ है, ये हैंड रब है, साथ में उनका गर्म पानी का बॉटल, उनके मेडिसिन, और ये है मेरा बेड, जो कि मैं रात को और भी ज़्यादा दूर कर लेती हूँ और फिर सोती हूँ इस पर। और उस साइड पर देखो सेवलॉन के कुछ स्प्रे वगैरह हैं, उनके लिए वाटरमेलन रखा है, और कुछ स्प्रे मैंने अंदर रखे हुए ड्रॉर के अंदर। तो ये सारा प्रिकॉशंस मैं ले रही हूँ। एंड आई एम रियली हैप्पी कि मेरी दूसरी माँ आ रही है आज, यानी कि मेरी सासू माँ, वो भी मेरी माँ ही हुई ना। तो नेक्स्ट व्लॉग में आपको ज़रूर मिलवाऊँगी। चलिए टेक केयर, बाय बाय।